हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो 1960 के दशक में बिहार में कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आई थी और उसमें से 1960 में ख़ासकर अगर हम देखें तो बिहार के 11 ज़िला जिसमें गया, औरंगाबाद ये ऐसे ज़िले थे जहाँ सबसे ज़्यादा जो है सुखाड़ जैसी या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती और उसी में गया के अंतर्गत पकरी ब्राह्मण में ये प्राकृतिक आपदाओं से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े जो है इस प्राकृतिक आपदा का लोग सामना किए थे। तो आइए एक इंटरेस्टेड वीडियो हम एक तरह से इतिहास के पन्नों से बताने की कोशिश करें। साल 1960 का, जी हाँ, एक ऐसा साल जब बिहार के पकरी ब्राह्मण में अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई थी और पूरे साल भर में बारिश नहीं हुई थी। मानसून की बारिश पर 1960 के दशक में यहाँ के किसान लोग निर्भर थे, लेकिन साल भर बारिश नहीं होने से मानो कि पूरे इलाका में यानी गया के तमाम इलाके में पकरी ब्राह्मण में अगर देखा जाए तो वहाँ जो है पूरी ज़मीनें जो थीं वो एक तरह से फट गई थी और कहीं भी जो है अनाज नहीं हुआ था। साल भर लगातार बारिश नहीं होने से जो है दाने दाने के लिए लोग एक तरह से मोहताज थे और कहीं न कहीं ये वैसा दौर था जब पकरी ब्राह्मण में नलकूप नहीं थे और ख़ासकर जो है मानसून की बारिश पर लोग निर्भर थे। पकरी ब्राह्मण के आसपास के करीब 6-7 किलोमीटर को अगर हम देखें तो आसपास के खेतों में जो है एक तरह से दरारें पड़ गई थी और पानी की एक एक बूंदों के लिए मानो किसान तरस रहे थे। 1967 में स्पेशली जो है ये अकाल आया था और 1967 में जब ये अकाल आया था तो याद कीजिए कि ये वो दौर था जब स्पेशली लाल गेहूँ अमेरिका और दूसरे देशों से भारत में आता था। यानी 1965 के भारत पाकिस्तान के वार में भी ये PL-480 गेहूँ की काफ़ी चर्चा थी और उसी दौरान जो है जब यहाँ अकाल पड़े थे तो PL-480 गेहूँ जो है वो अमेरिका से भारत में कई जगह पाए थे और इस अकाल पीड़ित एरिया में भी बांटे गए थे। अब आप लोग सोचते होंगे ये PL-480 क्या है? दरअसल PL-480 पब्लिक लॉ 480 है और ये एक लाल किस्म का गेहूँ है और इस गेहूँ को जो है अकाल पीड़ित लोगों के लिए कई राहत केंद्र बनाए गए थे। पकरी ब्राह्मण में कई जगहों पर राहत केंद्र बनाए गए थे ताकि कोई भी भूखा नहीं मरे और स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो है स्पेशली जो है मदरसों या फिर जो है ब्लॉक के आसपास ये तमाम कई जगहों पर इसके राहत केंद्र बनाए गए थे। पकरी ब्राह्मण के जो पुराने मदरसा हैं वहाँ जो है इस राहत केंद्र में जो है सूखे पाउडर दूध के भी बांटे गए थे। यानी सरकार के द्वारा अकाल पीड़ित इस एरिया में दूध के सूखे पाउडर और यही गेहूँ के जो स्पेशली जो है एक स्पेशल गाढ़ा बनाया गया था। जी हाँ, और उस गाढ़े को गाढ़ा या गरहा जो भी कहा जाए उसको जो है लाल गेहूँ को जो है दरअसल अगर जाना जाए कि ये जो है गाढ़ा या गरहा क्या था तो लाल गेहूँ जो अमेरिका या दूसरे देशों से आते थे उसे स्पेशल एक तरह से इस मदरसे में पकरी ब्राह्मण के मदरसे में उबाला गया था और उबालने के बाद उसमें मीठा मिला के अकाल पीड़ित लोगों को खिलाया जाता था और यही कहलाता था गाढ़ा या गरहा जो भी कहा गया और ख़ासकर सूखे पाउडर दूध के आते थे उसको भी बांटा गया था, पिलाया गया था। ये जानकर ताज्जुब होंगे कि इस एरिया में जब फसलें नहीं हुई थी और लोग एक तरह से अनाज के लिए परेशान थे, एक दाने दाने के लिए एक तरह से मोहताज थे,
तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों में जो आपसी सहयोग, जो यहाँ धैर्य और एक दूसरे से मदद करने की जो भावनाएँ हुई, वही का असर हुआ कि इस बड़ी अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी यहाँ लोगों को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इस बड़ी प्राकृतिक आपदाओं पर काबू पाया गया। अब एक और बात करते हैं कि 1967 में तो यहाँ अकाल आया ही था। इससे पहले 1961 में बाढ़ आई थी। जी हाँ, पकरी ब्रह्मा के एरिया जो है वो एक मैदानी इलाका है। जी हाँ, लेकिन तभी भी जो है यहाँ जो है बाढ़ आई थी। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर यह इलाका न तो नज़दीक में कहीं पर पहाड़ है और न ही नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से सकरी नदी जो है करीब जो है 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर माना जाए वो है। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होगा कि पकरी ब्राह्मण से करीब पूरब की दिशा में 4-5 किलोमीटर दूर पर एक छोटी सी कचना नदी थी, जिन्होंने एक जो अपना एक ऐसा रौद्र रूप अपनाया था, क्योंकि 1961 में पूरे इलाके में स्पेशली अगस्त 1961 में मूसलाधार बारिश कई दिनों से हो रही थी, यानी बाढ़ की जैसी स्थिति बनी थी और यही नदी ने एक बड़े पुलिया को बहा दिया था और उसके बाद पूरे पकरी ब्राह्मण का एरिया, खासकर पूरब का एरिया से लेके मेन मार्केट तक पानी से डूब चुका था। जी हाँ, और कचना जो है स्पेशल या फिर दतरौल और यहाँ तक कि बाजपुर के एरिया, ये तमाम एरिया जो है अगस्त 1961 की रात ऐसी मानो पड़ती थी कि जैसे जो है वो टापू है पानी का। और ये बाढ़ के आने के बाद लोग जो है उस घड़ी भी काफ़ी एक दूसरे का सहयोग की भावना दिखाई। सभी लोग मिलजुल कर कई जगहों पर पानी को काटने का काम किया। पकरी ब्राह्मण के पुराने बगीचा महल्ले में भी जो काफ़ी बगीचे थे भी, यहाँ तक पानी ऐसा माना गया कि भर गया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों ने भी और बाजपुर और तमाम एरिया के लोगों ने भी पानी को काटने का काम किया और कई जगहों पर पानी का जो जल स्तर काफ़ी तेज़ हो गया था वो कम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी बताते चले कि कचना नदी जो कि स्पेशली कोसी के पहाड़ों और जंगलों से वो उसका उद्गम स्थान है, वहाँ से वो निकलती है और वहाँ से वो जो है करीब जो है पकरी ब्राह्मण से 4 किलोमीटर आगे जो है पूरब तरफ से ये नदी अवस्थित है और कोसी नदी से वो उद्गम स्थान से वहाँ से निकलते हुए लखीसराय के आसपास जो है वो जो है नदियाँ विलीन होती है। पर अभी के दौर में ये छोटी सी नदी भले ही अपने अस्तित्व के लिए इसके प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि अब ये सही में कचना नदी है कि नहीं है, लेकिन ये पकरी ब्राह्मण के इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए और जाना जाए तो कहीं न कहीं 1961 यानी 1960 के दशक में ये नदियाँ ने ऐसा जो है प्रचंड रूप अपनाया कि उन्होंने पुलिया को बहा दिया और पूरे इलाके में को भी पानी से डुबा दिया। और ये बाढ़ जो है पकरी ब्राह्मण के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए यादगार बन गई। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।